Assalamu alaikum, my name is Shahizia Kazi and welcome to my YouTube channel. So अभी तक की जो वीडियो थी हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारे पास C++ में कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं और हर डेटा टाइप का क्या मकसद होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप्स एक दूसरे में कन्वर्ट किस तरह होती हैं और कन्वर्जन के डिफरेंट मेथड्स देखेंगे। तो हैविंग सेड दैट, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस टॉपिक को समझने के लिए बेहतर है कि आप वो वीडियो देख लें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये पिछली वीडियो को मैं ऊपर आई बटन में भी डाल दूँगा। सो हैविंग सेड दैट, वी विल जंप ऑन द टॉपिक। तो C++ की जो डेटा टाइप कन्वर्जन होती है, इसमें हमारे पास दो टाइप की कन्वर्जन होती है। एक होती है इम्प्लिसिट कन्वर्जन और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अब जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है ये इजी मेथड होता है हमारे पास, और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो होती है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है कि कंपाइलर ख़ुद कन्वर्ट करता है डेटा को, एक डेटा को दूसरी डेटा टाइप में, जबकि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में हम लोग ख़ुद डेटा को कन्वर्ट करवाते हैं। तो हैविंग सेड दैट, आगे हम लोग देखते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जो कि पहली कन्वर्जन की टाइप है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में हमारे पास क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कंपाइलर ख़ुद इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर लेता है। अब ये किस तरह होती है? ये इस तरह होती है कि जिस तरह हमारे पास ये प्रोग्राम गिवन है कि इन्होंने एक वैल्यू असाइन कर दी है इंटीजर नम अंडरस्कोर इंटीजर इक्वल्स टू 9। उसके बाद क्या किया इन्होंने, एक और डेटा टाइप डिक्लेयर किया डबल की, उसके साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब क्या किया, जो डबल की वेरिएबल थी उसको जो है इन्होंने इंटीजर के वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी। तो क्या होगा, जो इंटीजर वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली डबल में कन्वर्ट होके सी आउट हो जाएगी। अब ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि हम लोग जब भी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल है, अगर हम लोग सेकंड वेरिएबल से उसको एक्सेस कर रहे हैं तो सेकंड वेरिएबल प्रिंट करवाते हैं, हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, इसको हम लोग कंपाइलर के ऊपर भी करके चेक कर लेते हैं आया ऐसे होता भी है कि नहीं। सपोज़ मैं एक इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ a इक्वल्स टू 5। अब मैं क्या करता हूँ, डबल डिक्लेयर कर देता हूँ, डबल b, और क्या है सी आउट करता हूँ मैं b को। अब क्या होगा, b को तो मैंने कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आस्क की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, b को असाइन कर देता हूँ कौन सी वैल्यू, a की वैल्यू। अब क्या होगा, जब मैं इसको एक्सिक्यूट करवाऊँगा कंपाइल करके, तो उसके बाद क्या करेगा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट करते हुए मेरे पास डबल के अंदर इंटीजर की वैल्यू कन्वर्ट कर देगा और मुझे स्क्रीन के ऊपर एक आउटपुट शो हो जाएगी जो कि इंटीजर की वैल्यू मेरे पास डबल की वैल्यू में शो होगी। किस तरह, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो डबल की वेरिएबल थी उसके अंदर इंटीजर की वैल्यू पुट करके वो एक्सिक्यूट हो चुकी है। उसके बाद अगर हम देखें, ये तो फर्स्ट एग्जांपल थी। सेकंड एग्जांपल, अब हमने इंटीजर से डबल से हमने क्या किया, इंटीजर की वैल्यू एक्सेस की है। अब एक और मेरे पास एग्जांपल है। अगर मैं डबल से चाहता हूँ कि भाई मेरा जो प्रोग्राम है वो डबल से इंटीजर की वैल्यू एक्सेस करे, बल्कि डबल की वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करे, तो क्या है, मैं b को एक वैल्यू दे देता हूँ 43.43। अब क्या है, अब मैं एक नीचे इंटीजर भी डिक्लेयर कर देता हूँ। अब जो मेरे पास इंटीजर a है वो क्या है, b के बराबर, मतलब कि a के अंदर b की वैल्यू डाल दो। अब क्या होगा, जब मैं सी आउट करवाऊँगा a को, तो क्या होगा, मेरे पास इंटीजर वैल्यू में डबल कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे पास डेटा लॉस होगा। वो क्यों?
क्योंकि जो इंटीजर वैल्यू होती है वो हमारे पास कभी, जो इंटीजर डेटा टाइप होती है वो कभी भी हमारे पास पॉइंट वैल्यूज़ को होल्ड नहीं करती है, जबकि डबल हो गया या फ्लोट हो गया ये अपने अंदर पॉइंट वैल्यूज़ को होल्ड करती है। इसलिए जब मैंने डबल से इंटीजर में कन्वर्ट किया तो कंपाइलर ने कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन जो पॉइंट के आगे की वैल्यूज़ थी वो क्या हो गई, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद मेरे पास है, यहाँ तक हमने पढ़ ली इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि डेटा लॉस के बारे में ये लोग बता रहे हैं। अब जब हम लोग लोअर से अपर की तरफ जाते हैं तब मेरे पास कोई डेटा लॉस नहीं होता। शॉर्ट से इंटीजर की तरफ जाता हूँ, इंटीजर से लॉन्ग की तरफ जाता हूँ, लॉन्ग से फ्लोट जाता हूँ, फ्लोट से डबल जाता हूँ, डबल से लॉन्ग डबल जाता हूँ, मेरे पास कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। आई कैन यूज़ लॉन्ग डबल और इंटीजर और लॉन्ग फ्लोट डबल इंस्टेड ऑफ शॉर्ट। इंटीजर के बजाय मैं लॉन्ग यूज़ कर सकता हूँ, फ्लोट यूज़ कर सकता हूँ, डबल यूज़ कर सकता हूँ, लॉन्ग डबल यूज़ करता हूँ, अप टू सो ऑन। मेरे पास कोई डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, अगर हम लोग डबल से फ्लोट पे आते हैं, फ्लोट से लॉन्ग पे आते हैं, लॉन्ग से इंटीजर पे आते हैं, इंटीजर से शॉर्ट पे आते हैं, तो हमारे पास हर एक कन्वर्जन पे डेटा लॉस होगा। जो हमारे पास सेकंड कन्वर्जन की टाइप थी, यहाँ तक हमने इम्प्लिसिट कन्वर्जन पढ़ ली। उसके बाद हमारे पास आती है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे पास 3 किस्म की कन्वर्जन्स होती हैं। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को हम लोग टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है सी स्टाइल का टाइप कास्टिंग, जिसको हम लोग कास्ट नोटेशन भी कहते हैं, और एक होती है फंक्शन नोटेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज ओल्ड C++ स्टाइल टाइप कास्टिंग। अब दोनों में बिल्कुल भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इनमें बिल्कुल 19-20 का फ़र्क है। और तीसरी हमारे पास होती है टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर्स। क्योंकि हमने अभी तक ऑपरेटर्स नहीं पढ़े तो ये हमारी बाद की बात है, इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सो हैविंग सेड दैट, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कास्ट नोटेशन को। तो वो क्या होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपके पास एक सिंटैक्स होता है डेटा टाइप और एक्सप्रेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि एक हमने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद एक डबल डिक्लेयर कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ भाई कि जो डबल को मैंने वेरिएबल असाइन किया वो क्या करे, वो मेरे पास इस वैल्यू को एक्सेस करे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस के अंदर मैं इसका डबल लिख दूँगा। डबल व्हाट, डबल मीन्स डेटा टाइप, उसकी मैं लिख दूँगा। तो इसको हम लोग डेफ पे भी करके देख लेते हैं कंपाइलर पे अपने। अब मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर डिक्लेयर कर देता हूँ ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा था हमारे पास, इन्होंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया, उसके बाद एक डबल डिक्लेयर किया और उन्होंने इंटीजर की वैल्यू को डबल में कन्वर्ट करवाया। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हम लोग करते हैं इंटीजर ए इक्वल्स टू 54। अब मैं कर देता हूँ डबल बी। अब उसके बाद मैं करता हूँ बी इक्वल्स टू, अब मैं क्या करता हूँ, इस पैरेंथेसिस डाल देता हूँ। पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ इसकी क्या, डेटा टाइप को डबल। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके साथ लिखूँगा क्या, इसके साथ मैं लिखूँगा, जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसके साथ मैं लिखूँगा अपने इंटीजर टाइप को। इंटीजर टाइप मतलब कि इस ए की जो वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि इस ए की वैल्यू को डबल में कन्वर्ट कर दो। जब मैं इसको एक्सिक्यूट करवाऊँगा सी आउट के थ्रू, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास, हम लोग चेक कर लेते हैं, हमारे पास जो 54 की वैल्यू होगी इंटीजर में, वो हमारे पास अब डबल में कन्वर्ट हो जाएगी 54। अब यहाँ पे तो हमें नहीं पता चल रहा कि भाई कन्वर्ट हुई है कि नहीं हुई। क्यों, क्योंकि 54 तो डबल में भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। डबल में भी अगर आप 54 लिखो तो वो 54 ही लिखा हुआ आएगा, और इंटीजर में भी 54 ही लिखा हुआ आता है। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ ट्राई कर लेते हैं। अब हम लोग करते हैं कि भाई आप यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ डबल 54.54, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको इंटीजर बी। अब बी मेरे पास क्या है, अब मैं क्योंकि ए वैल्यू को, ए डबल की वैल्यू है, तो मैं उसको अब इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करवाऊँगा। अब मैं किस तरह करूँगा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अब एक्सिक्यूट करवाता हूँ। तो मेरे पास जो डबल की वैल्यू है वो मेरे पास इंटीजर टाइप में एक्सचेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी।
तो वो क्या हो जाएगी 54 हो जाएगी मेरे पास। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, डबल से हम लोग जब नीचे आएंगे तो मेरे पास क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा। जो पॉइंट्स में मेरे पास वैल्यूज़ थी वो क्या हो गई, लॉस हो गई। उसके बाद ये हमारे पास थी सी स्टाइल टाइप कास्टिंग। उसके बाद है मेरे पास फंक्शन स्टाइल कास्टिंग। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें बिल्कुल भी फ़र्क इतना नहीं है। जिस तरह कि मैंने पहले भी बोला था, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो पैरेंथेसिस हम लोग पहले डेटा टाइप के ऊपर लगाते थे, वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल के ऊपर लगा देते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे इंटीजर के ऊपर पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, तो मैं इसको हटा के इन्हीं को मैं क्या करूँगा, वेरिएबल के ऊपर लगा दूँगा। अब जब मैं इसको एक्सिक्यूट करवाऊँगा तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास सेम रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा प्रीवियस की तरह। इन दोनों में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। लेकिन हम लोग एक्सप्लिसिट के ऊपर इम्प्लिसिट को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे पास कंपाइलर कन्वर्ट कर लेता है, तो वो हमारे लिए काफ़ी ईजी रह जाता है। जबकि हम लोग यहाँ पे जब हम लोग देखें तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं कि भाई आपने इसको किस तरह कन्वर्ट करवाना है, या आपने इसके अंदर किस चीज़ को कॉल करवाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जो कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन होती है वो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल क्योंकि हम लोग वहाँ पे भी कवर कर चुके हैं। इस एग्जांपल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसके बाद उसको सी आउट करवा दिया। सी आउट करवाने के बाद क्या, डबल वैल्यू एक्सिक्यूट हो जाएगी, डबल की जो वैल्यू होगी। उसके बाद इन्होंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया, क्या करने के लिए, सी स्टाइल कन्वर्जन करने के लिए। ये हम लोग अभी कंपाइलर पे अपने कर चुके हैं। उसके बाद उसको एक्सिक्यूट करवाया इन्होंने, तो ये जो पॉइंट की वैल्यू थी 0.56 वो क्या हो गया, लॉस में चला गया और सिर्फ हमारे पास 3 प्रिंट हो गया। हम लोग जब फंक्शन कॉलिंग करेंगे, जो फंक्शन स्टाइल कन्वर्जन होगी, उसमें क्या होगा, उसमें भी हमारे पास सेम रिज़ल्ट प्रिंट होगा 0.56 के लॉस के साथ। सो आज की वीडियो में हमारे पास यही चीज़ें थी कि हम लोग एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किस तरह करते हैं और हमारे पास क्या लॉस होता है उसमें और क्या फ़ायदा होता है इस चीज़ का, ये हम लोगों ने आज की वीडियो में डिस्कस किया। सो आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग द टाइप कन्वर्जन। अगर आपको फिर भी किसी भी पॉइंट पे कोई मसला आता है या आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं एंड आई विल ट्राई टू आंसर एवरीवन। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का भी पता चलता जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे का पूरा कोर्स भी अपलोड करूँगा C++ का, और साथ ही साथ मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स भी अपलोड करूँगा। डिफरेंट प्रोग्राम जो फ़न प्रोग्राम्स भी होते हैं, जो हम लोग मुख्तलिफ गेम्स बनाते हैं, या जो हम लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनाते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड करेंगे। सो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो भी मैं ऊपर आई बटन में डाल दूँगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। दिस इज़ शहीर ज़काज़ी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।